जहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रांची दौरा है और शिवराज सिंह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की करेंगे समीक्षा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे और इसके साथ ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी शिरकत करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की जाए और यह समीक्षा होगी तो वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज से एक अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। मां की स्नेह, ममता और प्रेम अद्भुत होता है और पेड़ लगाना मतलब पर्यावरण बचाना। पेड़ लगाना मतलब अपने लिए सांसों का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना। पेड़ लगाना मतलब जीव और जंतुओं को नया जीवन देना। पक्षी, जीव, जंतु एक वयस्क पेड़ पर लाखों जीव जंतु अपना आश्रय पाते हैं और हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए कितने चिंतित है। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण और मां की स्मृति में वृक्ष लगे जो दूसरों को जीवन दे। मां के नाम पेड़ लगे जो दूसरों को जीवन दे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश तोमर भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए बीजेपी एक बार फिर से कहीं ना कहीं वही मैसेज की चुनावी मोड में एक बार फिर से आगे जाएगा और विधानसभा चुनाव की कह सकते हैं चर्चा हो सकती है। तो वहीं इसके साथ ही लोकसभा चुनाव हुए उसको लेकर के समीक्षा बैठक भी। देखिए अंकुर, विधानसभा चुनाव में हालांकि देरी है लेकिन भाजपा इसलिए पूरी चीजों को लेकर रेस है क्योंकि पिछले लोकसभा में जो कि इसी महीने रिजल्ट आया जिसमें कि भाजपा को 200 सीटों का नुकसान हो गया जो एक्सपेक्टेड था उनका। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें झारखंड में तो बीजेपी का एक बड़ा डोमिनेंस देखा जाता था और 12 सीटों पर बीजेपी थी यहाँ पर। लेकिन इस चुनाव में परिणाम उस तरह के नहीं आए जिस तरह से अपेक्षा की जा रही थी। तो अब चूंकि चुनाव होना है झारखंड में और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि संगठन के तौर पर बीजेपी के लिए स्टेट के तौर पर भी आप देखें तो झारखंड एक टेक्निकल स्टेट है। अगर आप बिहार, उड़ीसा और बंगाल को देखें तो यहाँ पर नॉन बीजेपी सरकार है। ऐसे में हालांकि अभी उड़ीसा में जरूर सरकार बन गई है तो बीजेपी के लिए ये जो झारखंड काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पर वो कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद यही कारण है कि शिवराज सिंह जो कि काफी लोकप्रिय है, संगठन की क्षमता उनके पास है। इसके अलावा हेमंत बिस्वा जो कि इनके झारखंड से लगातार जुड़े भी रहे हैं और उनके बयान भी आते रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हम पहचान फूकना, बूथ मैनेजमेंट को नए सिरे से देखना और चुनाव से पहले ही क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा कि 2-3 महीने की तैयारी होगी फिर चुनाव का बिगुल शुरू होगा। तो ऐसे में बीजेपी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में जोर शोर के साथ चुनाव अभियान में अभी से लगी। यानी राजेश, ये कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव हुए उससे सीख लेते हुए समीक्षा के माध्यम से और तैयारी विधानसभा चुनाव की। बिल्कुल अंकुर, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से इन्हें अपेक्षा थी उस तरह से रिजल्ट नहीं आए। 9 सीटें भाजपा को आई। टोटल अगर नुकसान के तौर पे आप देखें तो 3 सीट का नुकसान वाले हमने बताया। तो भाजपा आज की तारीख में इस राज्य में कोई नुकसान नहीं देना चाहती ताकि काफी महत्वपूर्ण स्टेट है और पहले से परमानेंट स्टेट है जहाँ पर की पहले भी भाजपा की सरकार रही है। इस बार जरूर यहाँ पर हेमंत की सरकार बनी थी, फिर बाद में टेम्पररी सरकार यहाँ पर है। लेकिन इन्हें लगता है कि अगर तैयारी की जाए और यहाँ पर एक बार फिर से जो कार्यकर्ता हैं अगर उनको यहाँ पर देखा जाए तो एक बार राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। अब शायद यही मंशा के साथ में क्योंकि चुनाव जरूर हो चुके हैं लेकिन भाजपा को जो सीख मिला है अब वो चाहते हैं कि तत्काल इसमें करेक्शन किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, बूथ लेवल तक चीजों को ले जाया जाए। कहीं पर अगर कोई कोताही हुई है, कहीं पे कोई नाराजगी है तो सबको दूर करके चुनाव से पहले ही
झारखंड चुनाव से पहले ही सब चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि चुनाव से पहले ये चीजें जो झारखंड में चल रही हैं वो भाजपा एक नए जोश के साथ में चुनाव मैदान में आए और यहाँ पर फिर से एक बार सरकार बनाए। ताकि इसी सोच के साथ में ये जिम्मेदारी इनको दी गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश साहब, बने रहेगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। हालांकि देखिए, ये फिलहाल जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के समीक्षा, तो वहीं इसके साथ ही एक तैयारी भी, हालांकि कितना प्रारूप और कितनी मजबूती के साथ अब एक बार फिर से कोशिश होगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी।